सो हे गाइस, वेलकम टू द क्रिप्टोनाइज यूट्यूब चैनल। और आज बहुत ही खास चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने 3 पोजीशंस जो है वो पोजिशनल ट्रेड पे बनाई है क्रिप्टो में। सो क्रिप्टो में पोजिशनल ट्रेड कैसे खेलते हैं और बेसिकली ये जो मौका आता है पोजिशनल ट्रेडिंग का वो मैं कहता हूँ ना कि हर हर महीने भी नहीं मिलता आपको, हर साल भी नहीं मिलता। कुछ कुछ सालों में कभी कभी ऐसी एक जो है वो चीज़ें बनती है जहाँ पे मैं आपको अभी अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप मेरे पोजीशंस को देख सकते हो। बेसिकली ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, तीनों में XRP में भी और बिटकॉइन पे भी मैंने एक पोजीशन बनाई हुई है, सारे के सारे वीकली टाइम फ्रेम पे। और सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये आएगा कि मैंने एक्चुअल में वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों एंट्री ली, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 14% का और मैंने यहाँ पे लेवरेज जो है यहाँ पे लिए अराउंड आपको दिखेगी 2x 3x एंड 5x लेवरेज लिए लीना में, XRP में और बिटकॉइन पे। ये बेसिकली बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन करके बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे ऐसा तो क्या देखा कि मैंने जो है अपना पूरा कैपिटल इन 3 क्रिप्टोज़ में डिवाइड कर दिया और मैंने एक लेवरेज्ड पोजीशन ली है। और यहाँ पे आप मेरा टारगेट देख सकते हो, काफ़ी बड़ा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। चलिए पहले देखते हैं बिटकॉइन को। पहले हम हिस्ट्री को देखेंगे। पहले हिस्ट्री देखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री जो है कभी कभी अपने आप को रिपीट करती है। और जब भी आप देखते हो कि किसी बड़े मूव का एक स्टार्टिंग पॉइंट रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि आप छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने का वक्त आ गया है। ठीक है, अब जो रोज़ रोज़ जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता था अब उसको छोड़ने का वक्त आ गया। अभी बड़े प्रॉफिट को हाथ में लेने का भी वक्त आ गया है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर करके प्रॉफिट कमा रहे हो, उससे बढ़िया है कि आप शुरू से लेके बहुत ही हाई लेवल पे अगर आप पोजीशन एग्जिट करते हो तो आपको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। आपका रिस्क भी जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रॉफिट भी उस हिसाब से बढ़ेगा और आपका जो कैपिटल है, ठीक है, वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से बढ़ जाएगा। सो मैंने यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो मैंने अराउंड 176.25 अराउंड $100 से हो गए और $121 जो है वो मैंने लगाया है। ठीक है, ये मेरा एक बेसिक कैपिटल है जिसको मैं अभी ग्रो करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, और पूरा जर्नी मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगा। ओके, सो बिटकॉइन पे वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज है। ब्लैक कलर की लाइन है वो 20 मूविंग एवरेज है। ठीक है, इंडिकेटर बेस्ड यहाँ पे मैं इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए तो 9869 ये जो लेवल था बिटकॉइन का 2020 में, सितंबर 2020 में यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया था। इससे पहले इसने काफ़ी ऐसा सपोर्ट नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था। ठीक है, एक 25 मई को। उसके बाद जो सपोर्ट था वो था अराउंड जैन 2020 को। बट यहाँ पे राइजिंग मूविंग एवरेज यहाँ पे 20 में जब 20 मूविंग एवरेज जब राइजिंग था, ठीक है, तब यहाँ पे बिटकॉइन ने जो है वो सपोर्ट लिया था। और उसके बाद आपको सबको पता है कि क्या हुआ था बिटकॉइन पे। यस, आप ये कह सकते हो कि यस इलॉन मस्क ने यहाँ पे पंप किया था तो इसी का रीज़न था। बट एक चीज़ आप समझो, कोई भी बड़ा प्लेयर क्या करेगा जब भी उसको कोई एक स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट आता है। तो कोई भी एक स्क्रिप्ट में अगर उसको इंटरेस्ट आता है तो वो पहले तो एक रिटेल ट्रेडर के माफिक नहीं सोचेगा, क्योंकि उसका काम होता है कि रिटेल ट्रेडर्स का जो पैसा है, ठीक है, जो लिक्विडिटी है, वो ग्रैब करके अपना पोजीशन बना ले। ठीक है, और दूसरा जो ट्रेडर है वो ऐसा सोचेगा कि कैसे मैं जो है इसको जो एकदम डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए। बिटकॉइन एक बहुत ही बढ़िया एसेट है फ़िलहाल के लिए दुनिया में, क्योंकि यूएस डॉलर पे जो ट्रस्ट कम होता जा रहा है। मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था यूएस डेट सीलिंग पे, ठीक है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि बिटकॉइन पे ना लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। डीप में बाय करना एक अलग बात होती है, और डीप के बाद जो स्ट्रेंथ आती है, जो स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन होता है, उस पर जब आप लॉन्ग जाते हो वो भी एक लेवरेज्ड पोजीशन से। ठीक है, ऑल्दो हाईली रिस्की पोजीशन है, आपका जो है वो 50 से 60% तक का डैमेज हो सकता है। और मैंने सारे में आप देख सकते हो कि मैंने सब में स्टॉप लॉस लगाए हुआ है। कहीं ना कहीं तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, बट मेरा टारगेट बहुत ही हाई है और सारे के सारे पोजीशंस मान लो आज के आज ही क्रैश करते हैं तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो एक साइड इनकम है मंथली फ्रीलांसिंग से, वो उसका इनकम और इसका स्टॉप लॉस वो दोनों इक्वल है। सो मैं इतना रिस्क तो ले ही सकता हूँ कि मेरे 1 मंथ का जो फ्रीलांसिंग इनकम है, ठीक है, उस पर मैं रिस्क लूँ। अब बहुत ही छोटा छोटा इनकम होगा, बट आप कॉन्सेप्ट को समझने का ध्यान में रखिए कि यहाँ पे बिटकॉइन पे सिमिलर चीज़ हो रही है। 20 EMA पे वीकली टाइम फ्रेम पे, सॉरी 20 मूविंग एवरेज पे वीकली टाइम फ्रेम पे इसने एक बढ़िया सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, और अभी और एक चीज़ बताता हूँ, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम डिटेक्ट करना अच्छे से नहीं आता, मतलब वो जो बार्स होते हैं उसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो बेसिकली आप ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर जो फ्री है उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली बाय सेल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वो वॉल्यूम को दिखाएगा कितना वॉल्यूम कहाँ पे चढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर भी काफ़ी तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, तो मेरा एक दूसरा कन्फर्मेशन था। तीसरा कन्फर्मेशन ये था कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट है। पहले भी देखे
6 मार्च को इसने फिर से एक और बार सपोर्ट लिया था यहाँ पे, तो तब मैंने यहाँ पे डिटेक्ट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक लो साइड का लेवल था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22,000, और तब तक बैड न्यूज़ भी चल रहे थे मार्केट्स पे, सो लॉन्ग पोजीशन जाना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। ओके, बट यहाँ पे जब फिर से इसने सपोर्ट लिया तब तो कंफर्म हो गया था कि 20 मूविंग एवरेज में सपोर्ट ले रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, जैसे इसने अपने हिस्ट्री में किया था। उससे पहले भी इसने सपोर्ट लिया था, ठीक है, और अभी फिर से सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। दैट मीन्स कि क्या अगर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी तो क्या हम बिटकॉइन को और ऊपर जाता हुआ देखेंगे? क्या ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई बहुत ही जल्द आने वाला, जल्द मतलब कल नहीं आएगा ऑब्वियसली, 6 से 7 महीने के ऊपर लगेगा, क्योंकि बिटकॉइन को इतना ऊपर अभी पहुंचना है, एक दिन में तो नहीं पहुंचेगा, वो एक महीने में भी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। बट साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि देखिए, जब जब यहाँ पे पोजीशन जो है वो जब तक ये बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने 30,800 का लेवल जो है वो मैंने मार्क करके रखा है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, या तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये नीचे जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे और पोजीशन ऐड करूँगा, वापस से ब्रेकआउट का वेट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्रिप्टो है लीना, जो काफ़ी बढ़िया चल रहा है। मतलब मैंने जब लिया था उसके बाद ये 12 से 13% जो वो ऊपर चला गया। मेरा एंट्री जो था यहाँ पे था सिमिलर चीज़, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट। प्रीवियसली मुझे कहीं पे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट नहीं दिखा था, बट यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिखा था, प्लस मुझे वॉल्यूम दिखा था। और ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको फिर से आपको दिखाता हूँ। ऑन बैलेंस वॉल्यूम काफ़ी तरीके से बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पे जब मैंने एंट्री किया था तब $60 बिलियन से अभी $72 बिलियन हो गए। सो वॉल्यूम का भी मुझे एक फ़ायदा मिला। और XRP में जो मेरा ट्रेड है, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर लाइन को देख सकते हो कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया था वीकली कैंडल पे। और यहाँ पे देखिए, मैंने एंट्री इसके हाई के अराउंड करी थी, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे हाई के अराउंड। और ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी जो है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2021 में बहुत ही हाई था, अराउंड $36 बिलियन, बट अभी $6 बिलियन पे आ गए। सो येस, वी माइट सी अनदर हाइज। इसका भी मतलब क्या हुआ ओवरऑल वीडियो का? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट्स है फिलहाल, वो अभी मैं यहाँ पे कंफर्मेशन तो नहीं दे सकता, बट येस, मुझे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि येस, वी आर इन अ क्रिप्टो बुल मार्केट। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने लिया है। ये कोई डायरेक्ट सजेशन नहीं है कि आप जाके इस क्रिप्टो को बाय कर लो लेवरेज पोजीशन पे। मैंने लेवरेज पे इसलिए बाय किया क्योंकि मेरा लॉस मुझे पता है, मेरा लॉस मुझे स्क्रीन पे पता है कि मैंने कितना लगाया है, ओके। और लेवरेज भी मैंने कम लिए ताकि मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े, ओके। सारा कैपिटल लगा है, बट कैपिटल पे अभी फ़िलहाल छोटा है, और मेरे पास अभी दूसरी एक इनकम भी है, जिससे मुझे अगर स्टॉप लॉस पूरे का पूरा आज ही आज सारे का सारा क्रैश हो जाता है, स्टिल आई डोंट केयर, ठीक है। तो मैंने इस हिसाब से सब मैनेज करा है। अब इतना मैनेज करने के लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस, आपको चाहिए थोड़ा सा नॉलेज कि कैसे आपको पूरा पोजीशन जो है मैनेज करना है थ्रू आउट द ईयर, ओके। और मेरा फिलहाल यही मानना है। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बिटकॉइन हाल्विंग डेट। बिटकॉइन हाल्विंग डेट मतलब इसका जो सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई है वो रिड्यूस होकर 50% से रिड्यूस हो जाएगा। सप्लाई रिड्यूस हुआ, डिमांड बढ़ गई, सो यस, प्राइस इंक्रीजिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अप्रैल 27, 2024, ठीक है, यहाँ पे हेल्विंग होगा, ओके। सो बेसिकली अराउंड यहीं कहीं पे हेल्विंग होगा। और मेरा अभी फ़िलहाल के लिए मेरा यही है कि मैं भी पूरा पोजीशन जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं होल्ड करूँगा जब तक कि ऑल टाइम हाइज मुझे नहीं दिखता थे। क्योंकि अगर आप एक बुल रन को अगर आप एक बॉटम से कैच करते हो तो ऑफकोर्स सीधा टॉप पे लेके छोड़ना। क्योंकि देखिए, यहाँ पे बेयर मार्केट आपको मैं फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2029 से लेके 2020 तक यहाँ पे पूरा बेयर मार्केट था, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिप्टो है, ठीक है, ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा 60% तक ज़्यादा क्रैश किए थे, जो भी जैसा अभी रिसेंट में हुआ था। और उसके बाद जो बुल मार्केट है, बेयर मार्केट हार्डली ऑलमोस्ट 2 साल तक चला। मैं शुरुआत से एंड तक का ऑलमोस्ट 2 साल का फेस कह सकता हूँ। बट जो उसके बाद का जो बुल मार्केट आया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बुल मार्केट का जो यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया था, चलिए यहीं से काउंट कर लेते हैं। और वहाँ वो चला अराउंड 427 दिन तक, एक साल, ठीक है। तो ये चीज़ें कह सकते हैं कि हिस्ट्री को देख के अगर मैं इस पोजीशन को एक साल तक अगर होल्ड करता हूँ, आई माइट सी सम प्रॉफिट्स। और अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है देन इट्स ऑल राइट, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके डीप आती है और ऐड कर सकता हूँ मैं, जैसे जैसे मुझे मेरी इनकम बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करूँगा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा रिस्क लूँगा तो ऑफकोर्स मेरा स्टॉप लॉस भी बढ़ जाएगा, और मुझे मेरा स्टॉप लॉस जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। सो बेसिकली मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ लेवल्स जो है यहाँ पे लीना पे एक लेवल मैंने यहाँ पे फिक्स कर रखा है कि अगर उस लेवल के ऊपर अगर लीना क्लोजिंग देता है वीकली टाइम फ्रेम पे, देन आई कैन ऐड मोर पोजीशन, और वो लेवल है यहाँ पे, ठीक है।
0.017486, अगर उसके ऊपर अगर लीना क्लोजिंग देता है दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं और पोजीशन ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, एक कंफर्मेशन मिल जाता है। और तब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं रहेगा, तब मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और पोजीशन ऐड करने से पहले मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मैं बुक कर लूँ, क्योंकि पूरा टाइम वेट करना और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, दैट नॉट एनी ट्रेडर शुड डू। ऑलवेज बुक सम ऑफ योर प्रॉफिट्स। ओके, या तो आप एक चीज़ कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो और उस पर थोड़ा प्रॉफिट जो 50% का प्रॉफिट फिर से इस पोजीशन पे ऐड कर सकते हो, वो भी चलेगा। अल्टीमेटली आप जो है वो ट्रेंड के साथ ही रह रहे हो, सो ये मत सोचो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका काफ़ी 1:2 का टारगेट तो आपको मिल ही चुका होगा, ठीक है, तब वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। रेस्ट आपका जो 50% प्रॉफिट को फिर से यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप फिर से 20 मूविंग एवरेज के पुल बैक पे भी वेट कर सकते हो। दो चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। मैं बेसिकली होल्ड करने वाला हूँ फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, और एटलीस्ट आप कह सकते हो कि बिटकॉइन हाल्विंग जब तक हो जाता है, ठीक है, तब तक मैं होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन हाल्विंग का भी एक चार्ट जो है वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए बिटकॉइन हाल्विंग का जो चार्ट है, ठीक है, काफ़ी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखाता हूँ। ओके, ये चार्ट थोड़ा सा अधूरा है, एक और वेबसाइट थी यहाँ पे जिसका, ये नहीं, यस, हाल्विंग साइकिल्स। यहाँ पे देखिए 2009 से लेके यहाँ पे जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तब तक यहाँ पे हाल्विंग हुई थी, ठीक है, यहाँ पे 50 बिटकॉइन क्रिएट हुए थे, उसके बाद हाल्विंग हुई, यहाँ पे हाल्विंग हुई, यहाँ पे हाल्विंग हुई, और यहाँ पे देखते तो ईच हाल्विंग के बाद काफ़ी बढ़िया ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे पैटर्न को देखिए, जिस पैटर्न से बिटकॉइन ऊपर जा रहा है हर एक हाल्विंग के बाद उसी पैटर्न से ऊपर जा रहा है। मतलब इसी वजह से मैंने शुरुआत में वीडियो पे बोला था कि हिस्ट्री रिपीट करते हैं अपना आपको। जब भी बुल रन का अगर आपको एक रूट मिल जाता है, ठीक है, अगर आप उसको पकड़ लेते हो तो ज़रूरी नहीं होता कि आप हर रोज़ डे ट्रेड करो, हर रोज़ स्विंग ट्रेड करो। एक ही बार में आपके कैपिटल में सिग्निफिकेंट जो है वो ग्रोथ आ सकती है, ठीक है, और इसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल भी नहीं चाहिए। यहाँ पे बेसिकली मेरे कुछ टारगेट जो है वो काफ़ी लंबे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो XRP में भी, क्योंकि ये जो है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नज़दीक पे है, ठीक है, XRP में टारगेट, बट यहाँ तक मैं होल्ड करने के चांसेस रखता हूँ। और इसके बीच में अगर 20 मूविंग एवरेज से अगर ये ब्रेक डाउन होता है, मैं मान रहा हूँ होगा शायद से, बट उस हिसाब से मैं देखूँगा कि कब मुझे एग्जिट करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, क्योंकि ये ट्रेड लेना मतलब एंट्री और एग्जिट प्लान करके बस बैठ जाना नहीं होता, थोड़े थोड़े टाइम पे महीने 2 महीने में आके मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। प्लीज़ वंस अगेन, दिस इज़ नॉट अ बाइंग योर सेलिंग रिकमेंडेशन, डू योर ओन रिसर्च, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको फिर मिलता हूँ मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल राइट, और हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे बेसिकली जब भी आप वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 10% से ज़्यादा ही रहेगा। सो बी वेयर, लेवरेज लेने से पहले हर एक पॉइंट आपका लेवरेज का बढ़ेगा, आपका स्टॉप लॉस उतना डबल होता जाएगा। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि अगर आपका पोजीशन 80% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो जाएगा, आप उसका उतना रिस्क ले सकते हो, मुझे पता है, बट 80% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो जाएगा, ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। सो वक्त से पहले एग्जिट ना हो उसके लिए लेवरेज को काफ़ी कम रखिए। ओके, ऑल राइट, ये थी मेरी लास्ट एडवाइस यहाँ पे आपको। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।